नमस्कार जी सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को, और शिव संहिता के पंचम पटल में हम चले हुए हैं। कल हमने कुछ मुख्य जो अभ्यास हैं शिव संहिता के, वो भगवान शिव ने बताया था कि ये 4 चीज़ें मुख्य रूप से अभ्यास करनी चाहिए। जिन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी वो कल की वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं आपको मुक्त पुरुष के कुछ लक्षण मैं बताऊंगा कि कोई व्यक्ति कब मुक्त हो सकता है। मतलब आज का टॉपिक हमारा जो है वो इस प्रकार से है कि आप बिगनर से एडवांस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं, आप बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, वो प्रोसेस भगवान शिव ने बताया है। ये भी एक टाइप की समरी ही है कि पूरे प्रोसेस को जैसे बताया है। अब जैसे इतना सब कुछ सीखने के बाद, इतना सब कुछ जानने के बाद हमारे मन में एक सिंपल एक डाउट रहता है एक साधक के मन में कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो यहाँ एक टाइप से भगवान शिव ने मुक्त होने के लिए एक समराइज प्रोसेस बताया है। तो उस प्रोसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस मुक्ति के प्रोसेस को बताते हुए भगवान शिव कह रहे हैं कि सबसे पहले तो पूर्व में बताए हुए जितने भी योग अभ्यास हैं उनका अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए। अब ये स्टेप्स आप समझ सकते हैं कि अगर आपको पूरे शिव संहिता का लाभ उठाना है तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं कि पूर्व में बताए हुए अभ्यास जो हैं उनका पूरी तरह अभ्यास कर लेना चाहिए। अपने मन कर्म वचन से अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। एक साधक को चाहिए कि अपने मन कर्म वचन अंदर के सारे वैर भाव मिटा दे। जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको ध्यान लगाना चाहिए अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने पर, अपनी पात्रता बढ़ाने पर। जब आपकी पात्रता, आपका शरीर इस लायक हो जाए कि आप योग का अभ्यास कर सकें, योग के उच्च अभ्यास कर सकें, जब आपका शरीर सिद्ध हो जाए, यानी सिद्ध का मतलब है स्वस्थ हो जाए, शुद्ध हो जाए, यानी एनर्जी चैनल्स आपके खुल जाएं, नाड़ी शुद्धि करके एटलीस्ट कम से कम, और आपके मन के आपके जो कर्म संस्कार उनको आप संतुलित करें, एक हार्मनी अपने अंदर आप क्रिएट जब कर लें, एक पात्रता जब आपको लगे कि अब हो गई है, पहले की सारी विधियां ऑलमोस्ट अभ्यास कर ली है मैंने, तब भगवान शिव ने कहा कि उसके बाद किसी उचित गुरु को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी कि पहले आप अपनी पात्रता बढ़ाइए, फिर एक गुरु को ढूंढा जाए, और फिर गुरु को इसके बाद कहा है कि गुरु के सानिध्य में जाके सबसे पहले गुरु को प्रसन्न करने की बात है। यहाँ पर कहा है कि गौ आदि दान करके, यानी गुरु को उपहार दे के, गिफ्ट दे के, जो गुरु दक्षिणा देने का जो रिवाज है या उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि गुरु को जो चीज़ें पसंद हैं, या उस जैसे गऊ आदि पहले दान की जाती थी, ताकि अभी आज के दिन सुविधाएं कुछ और हैं, पहले कुछ और सुविधाएं होती थी जीवन को चलाने के लिए, तो वो चीज़ें गुरु को दान की जाए ताकि गुरु को भी सपोर्ट मिले। जब कोई व्यक्ति एक रिसर्चर है, जैसे मान लीजिए एक सरकार के लिए कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है या एक पूरे समाज के लिए कोई काम कर रहा है, तो ब्राह्मण जो होता है या एक योगी जो होता है, ब्राह्मण, यहाँ जो जिस ब्राह्मण की हम बात कर रहे हैं वो किसी जाति की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम उस जो ज्ञान पर काम कर रहा है, जो खुद पर काम कर रहा है, जो किसी विज्ञान पर काम कर रहा है, एक साइंटिस्ट, एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होता है, जो एक साधक होता है, एक योगी जो होता है, तो कहा है कि उसको सपोर्ट दे के, जो आपके पास है उस चीज़ की सपोर्ट दे के उसको खुश करना चाहिए। खुश करना चाहिए मतलब उसका विश्वास आपको जीत लेना चाहिए, और उसके अपने अंदर के मन के अंदर के सारे वैर भाव मिटा के गुरु से जो गुप्त रहस्य हैं या जो शिक्षा है, जो विधियां हैं, उनकी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पहला प्रोसेस है अपनी पात्रता बनाना। दूसरा प्रोसेस है कि जब आपको गुरु मिले तो गुरु को पहले खुश करने की यहाँ पर बात की गई है। और ये खुश करना कोई नेगेटिव फॉर्म में खुश करना नहीं है, या कोई चापलूसी वाला खुश करना नहीं है, अपनी पात्रता से खुश करना है, या गुरु को दान आदि दे के, या उपहार दे के, या उसको सहयोग करके, क्योंकि गुरु भी अपने लाइफ की विद्या आपको देता है, और आपने जो कमाया है, अपनी जो ऊर्जा है वो आप गुरु को देते हैं, तो एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, कर्म का सिद्धांत भी संतुलित होता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर गुरु दक्षिणा की बात कही हुई है।
और कहा है कि गुरु से विद्या का जो गुप्त विद्याएं हैं या जो विधियां हैं उनकी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनका अभ्यास करना चाहिए एकांतवास में बैठ के, और पूरी लगन के साथ हर प्रकार के झंझट को छोड़ के पूरे वैराग्य भाव के साथ उनका अभ्यास करना चाहिए जो भी दीक्षा गुरु ने दी है। और कहा है कि यहाँ पर जो श्वास की विधि को सीखने की बात है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर विधि बताई नहीं है, लेकिन उसका हिंट बताया है। जिस प्रकार से हिंट बताया हो उस हिंट से समझ में आता है कि यहाँ पर बात हो रही है स्वर विज्ञान की। स्वर विज्ञान जो है वो भगवान शिव का ही एक ग्रंथ है, सौरोदय नाम का एक ग्रंथ है, और बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ श्वास के द्वारा ही की जा सकती हैं। बहुत सारे जीवन में कई आयाम खोले जा सकते हैं जीवन के, उस सौरोदय ग्रंथ में वो चीज़ें हैं। अगर आगे भविष्य में रहा तो उसको भी एक्सप्लेन हम करेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो कहा है कि ये श्वास की विधियाँ, श्वास प्रश्वास की विधियाँ और श्वास को रोकने की, कुंभक की, और ये सारी विधियाँ गुरु से सीखने के बाद इनका लगातार अभ्यास करना चाहिए और इनमें सिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से जब आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप एक इस प्रोसेस से जो एक व्यक्ति चलता है तो वो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। पहला स्टेप पात्रता। दूसरा स्टेप ईश्वर आदि का पूजन भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो मतलब अपने भगवान से उनसे प्रार्थना करके और फिर गुरु को खुश करने की बात है, और फिर जो विधि गुरु सिखाए उनको पूरी तन्मयता के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ, पूरे एक डीप प्रैक्टिस उसकी करनी चाहिए, उस पूरी लगन के साथ उसका अभ्यास करना चाहिए। उसके अलावा कहा है कि गुरु ने जो भी विधियाँ सिखाई हैं, जो भी रहस्य सिखाए हैं, उनका कहीं भी वर्णन नहीं करना चाहिए, उनको गुप्त रखना चाहिए। और कहा है कि पद्मासन या कोई भी एक आसन जो गुरु बताए या जो भी श्वास की विधि जो सिखाएं उनका अभ्यास पूरी तरह कर लेना चाहिए। जब वो वहाँ पर भी गुरु के पास रह के भी जब एक तैयारी आपकी हो जाए, उसके बाद कुछ विधियों का वर्णन आगे दिया गया है जो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अब आगे कुछ विधियाँ भगवान शिव धारणा की कुछ विधियाँ बताएंगे कि क्या करने से क्या हो जाता है, कि अलग अलग प्रकार की धारणा की विधियाँ हैं, ध्यान की विधियाँ हैं। उनको जैसा मैंने बताया, ध्यान हम कर नहीं सकते, हम धारणा कर सकते हैं। प्राणायाम हमने सीख लिया, मुद्रा हमने सीख ली, अब बात आती है ध्यान की। जब नादानुसंधान भी हो गया तो अब धारणा की बात आती है। जब धारणा करने की जो विधियाँ गुरु जो सिखाए, आगे कुछ विधियाँ बताई हुई हैं, उनको हम एक एक करके वर्णन करेंगे कि उन विधियों का फिर अभ्यास करें। और ये जो धारणा की विधियाँ हैं ये मुक्त कर देने वाली हैं, एक पुरुष को मुक्त कर देने वाली है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है भगवान शिव ने। और कहा कि गुरु द्वारा ही बताए हुए प्राणायाम, गुरु द्वारा ही सिखाया हुआ आसन, उसी को सिद्ध करना चाहिए, उसी में अपना ध्यान लगाना चाहिए, उसी का अभ्यास करना चाहिए। यही एकमात्र एक मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलता है वो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। हर प्रकार के पाप, वो इसमें ये भी कहा कि जो पाप कर्मों से युक्त होते हुए भी वो मुक्त हो जाता है। यानी उसने पास्ट में चाहे कितने भी बुरे कर्म करे हों, लेकिन जो एक अपनी शुद्धि करके गुरु की शरण में आके एक प्रॉपर विधि से सीख के उसका अभ्यास जो करता है वो पूरी तरह से मुक्त हो ही जाता है। तो इस प्रकार से कहा है कि ये एक मुक्ति का मार्ग है और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। योग में बाह्य साधनों का उपयोग नहीं किया हुआ, योग में बाह्य किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता है। योग में अभी तक जो जितना शिव संहिता में बताइए उसमें जो एक बाह्य साधन, एक ही बाह्य साधन भगवान शिव ने बताया है। वो एक ही बाह्य साधन भगवान शिव ने नहीं बताया, मतलब हमने उसको इन्वेंट किया है। वो है ईयर प्लग्स। नाद अनुसंधान करने के लिए ईयर प्लग्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कान बंद करने के लिए रुई की ज़रूरत पड़ेगी। यही एक बाह्य साधन है। इसके अलावा जो आपको बैठने का चाहिएगा, योगा मैट चाहिएगा, वो बाह्य साधन है। और कोई भी बाह्य साधन हमने अभी तक उपयोग नहीं किया है और बात मुक्ति तक पहुंच चुकी है। आसन, पहले आसन हमने सीखे, फिर हमने प्राणायाम किए, फिर मुद्रा की, और अब आगे बात आती है धारणाओं की। वो हम कल से शुरू करेंगे उनकी विधियाँ। कल हम एक क्लास करेंगे, यानी कल थर्सडे 2 मार्च है, 2 तारीख को हम क्लास करेंगे। उसमें लय योग का अभ्यास मैं करवाऊंगा। तो जो इंटरेस्टेड हैं जो इस वीडियो को समय से देख लें या जिन तक पहुंच जाए, और बाकी ग्रुप्स में भी मैं डाल दूंगा। रात के समय, रात को 8 बजे थर्सडे को हम लय योग का अभ्यास करेंगे। और हर थर्सडे आप मेडिटेशन में, ध्यान में जो भी विधियाँ होंगी शिव संहिता की या जो आपसे हो पाए
वो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। और आप अपने उस चीज़ का 1 हफ्ते तक अभ्यास करें, फिर नेक्स्ट थर्सडे को कुछ और हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका नेक्स्ट लेवल। तो इस प्रकार से हम हर थर्सडे को किया करेंगे। पहले भी हम करते हैं, लेकिन जो यूट्यूब से जुड़े हुए लोग हैं वो अभी उनको शायद नहीं पता होगा या कम लोगों को पता होगा। जो व्हाट्सएप पे और बाकी के मेरे ग्रुप्स में हैं वो सब ज्वाइन करते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब वालों के लिए भी वो सेशन जो है खुले रहेंगे। तो आज की ये वीडियो है, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। इसमें एक छोटा सा प्रोसेस ही था। कल से हम धारणा की विधियों का अभ्यास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।